हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 16 द माउंटेन एंड द स्क्वायरल का क्वेश्चन आंसर में राइटिंग एंड एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपको गुरुजी दानेश्वर गुरुजी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आज भाई क्लास 8 लेसन 16 द माउंटेन एंड द स्क्वायरल का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं, जो बचा हुआ था राइटिंग एंड एक्टिविटी का। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी जो है मिलती रहे। और अगर आप लेसन 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, राइट अ पैराग्राफ टू डिस्क्राइब एन एनिमल और अ बर्ड दैट यू फाइंड अट्रैक्टिव। अर्थात किसी जानवर या पक्षी का वर्णन करने के लिए एक पैराग्राफ लिखे जो आपको आकर्षक लगता है। तो पक्षी हो या जानवर हो, किसी का भी विवरण करके लिखना है, पैराग्राफ लिखना है जो आपको आकर्षित करता हो। तो हम यहाँ पर पक्षी के बारे में लिखने वाले हैं, तो किस तरह से आप लिख सकते हैं वह जानते हैं। तो देखिए, लिखते जाइएगा। आई लाइक द कॉमन पैरट वेरी मच। अर्थात मुझे कॉमन तोता जो है, सामान्य तोता जो है बहुत पसंद है। इट्स ब्राइट ग्रीन कलर, रेड लाइनिंग, येलो आइस एंड नेकलेस लाइनिंग अराउंड इट्स नेक चार्म मी वेरी मच। इसका चमकीला हरा रंग, लाल लाइनिंग धारी, पीली आंखें और गले में हार की परत मुझे बहुत आकर्षित करती है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। द हुक्ड बीक ऑफ पैरट लॉस इट टू हैड अ फर्म ग्रिप ऑन इट्स फुट। तोते की झुकी हुई चोंच हुक के समान उसे भोजन पर मजबूत पकड़ बनाने में सहायता करती है। द क्लॉज पंजे और लॉन्ग इनफ टू हेल्प इट पर्च ऑन एनी ब्रांच। पंजे इतने लंबे होते हैं कि यह किसी भी शाखा पर बैठने में मदद करता है, क्योंकि पकड़ मजबूत रहती है। द एबिलिटी ऑफ पैरट टू रिपीट द वर्ड्स स्पोकन बाय अस इज वेरी फनी। है ना। तोते की हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को दोहराने की क्षमता होती है, जो बहुत ही अजीब है। जैसा जैसा बोलोगे वैसा दोहरा सकता है, सिखाने पर सीख जाती है, बोलती है मनुष्य के समान। आई हैव अ पेट पैरट दैट कीप्स रिपीटिंग माई नेम ऑल द टाइम। मेरे पास एक पालतू तोता है जो हर समय मेरा नाम दोहराता रहता है। इट लव टू ईट रेड चिलीज। इसे लाल मिर्च खाना पसंद है। आई लव माई पैरट वेरी मच। मैं अपने तोते से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो इस तरह से पैराग्राफ हो गया किसी पक्षी के बारे में जो आकर्षक लगता है। तो आप अपने हिसाब से और इससे मिलते जुलता किसी जानवर और दूसरे पक्षी के बारे में विवरण लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका राइटिंग क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए एक्टिविटी का क्वेश्चन ये दिया है, लिसन टू द पैसेज। पैसेज को सुने। सी अपेंडिक्स 1 लेसन 16। तो इसको देखना है अपेंडिक्स 1 को। लेसन 16 में चले जाएंगे। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन द ऑर्डर दैट यू हियर। जो आपने अपेंडिक्स में सुनेंगे उसको, स्टेटमेंट को, कथन को ऑर्डर अनुसार, क्रमानुसार यहाँ पर नंबर लिखेंगे। ठीक है। तो चलो पहले चले जाते हैं, अपेंडिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर जो है बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लेसन 16 है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल का अपेंडिक्स है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है
द चिलिका लैगून झील है ना, इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कवरिंग एन एरिया ऑफ 1100 स्क्वायर किलोमीटर्स, ए 35 किलोमीटर्स लॉन्ग आउटर चैनल कनेक्ट्स द लेगून टू द बे ऑफ बंगाल। अर्थात चिल्का लेगून जो है भारत के पूर्वी तट पर 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 35 किलोमीटर से लंबा बाहरी चैनल लेगून को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। यह है 215 स्पीसीज ऑफ फिश एंड 350 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड हियर। और यहाँ जो है 215 प्रकार की मछलियाँ, प्रजातियों की मछलियाँ और पौधे जो है 350 प्रजातियाँ के पौधे जो हैं यहाँ पर पाई जाती है। चिलिका हैज़ बीन designated as a wetland of इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अर्थात चिलिका को, जिसको चिल्का झील भी बोलते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया है। चिलिका सपोर्ट सम ऑफ द लार्जेस्ट फ्लॉक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग विंटर। चिल्का सर्दियों के दौरान, विंटर के दौरान प्रवासी पक्षी, माइग्रेट पक्षी जो है, पक्षियों के कुछ सबसे बड़े झुंडों का समर्थन करता है, अर्थात उसको सहारा प्रदान करता है, वहाँ पर आते हैं, है ना। माइग्रेटरी बर्ड अराइव फ्रॉम एज फार अवे एज कैस्पियन सी, लेक बहल, अराल सी एंड मंगोलिया etc। कैस्पियन सागर, बहल झील, अरब सागर, मंगोलिया आदि से प्रवासी पक्षी जो है यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपेंडिक्स, ये समझ लिए। अब चले जाते हैं वहाँ पर जहाँ क्वेश्चन दिया गया है, तब उसका आंसर बनेगा। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे बनेगा। सीरियल नंबर तो दिया है, ऑर्डर दिया है और उसको ऑर्डर का नंबर लिखना है। जिस तरह से जो स्टेटमेंट है उसका नंबर लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया चिलिका हैज़ बीन डिजाइन एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, तो इसमें आप लोग जो है 4 नंबर डाल देंगे। 2 नंबर दिया है बर्ड अराइव फ्रॉम बंगाल कैस्पियन सी, है ना, ये 5 नंबर डाल लेंगे। 3 नंबर दिया है लॉन्ग आउटर चैनल वाला, तो इसमें आप लोग 3 नंबर डाल लेना। और इट इज़ लोकेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये दूसरे नंबर का स्टेटमेंट था। और चिलिका इज ए लेगून, ये फर्स्ट में ही लिखा है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर डालोगे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन का आंसर जो है बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया है, यूज कैन, वुड, कुड एंड फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग हिंट इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें जो है कैन है, मे है, वुड है, कुड है का इस्तेमाल करना है, सेंटेंस बनाना है। हिंट जो क्लू दिया गया है, पेयर वर्क है, जोड़ी में काम करना है विद्यार्थियों को, तो किस तरह से बनेगा वह जानते हैं। तो यहाँ पर पहला हिंट दिया गया है, यू आर इन अ न्यू सिटी एंड यू वांट टू रीच द मार्केट, हाउ डू यू आस्क फॉर डायरेक्शंस। अर्थात आप एक नए शहर में हैं और बाजार तक पहुंचना चाहते हैं, आप दिशा निर्देश कैसे पूछेंगे, दिशा पूछना है किसी व्यक्ति से, तो इसका आंसर बनेगा, देखिए है ना कैसे बनेगा। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू मार्केट,
अर्थात क्या आप कृपया मुझे बाजार जाने का रास्ता बता सकते हैं, तो इस तरह से पूछना है। दूसरा दिया देखो, यू वांट टू टेक पार्ट इन पब्लिक डे परेड, हाउ वुड यू आस्क योर टीचर। आप जो है गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप अपने शिक्षक से कैसे पूछेंगे? तो पूछेंगे, सर मैं आई टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड, है ना। सर क्या मैं गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले सकता हूं, ऐसा पूछना है। तीसरा क्वेश्चन दिया है देखो यहां पर, योर ब्रदर इज प्लेइंग द टेप रिकॉर्डर वेरी लाउडली, है मतलब बजा रहा है बहुत तेज। यू आर डिस्टर्ब एंड वांट टू आस्क हिम टू रिड्यूस इट, हाउ वुड यू आस्क हिम। आपका भाई बहुत तेज आवाज़ में टेप रिकॉर्डर बजा रहा है, आप परेशान हैं और उससे इसे कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कहना चाहते हैं, आप उससे कैसे कहेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा, वुड यू प्लीज़ रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ योर टेप रिकॉर्डर, आई एम अनेबल टू रीड। क्या आप कृपया अपने टेप रिकॉर्डर की आवाज़ कम कर सकते हैं या कम कर देंगे? मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ, मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ऐसा कहेंगे। चौथा हिंट दिया है देखिए, द वेदर इज कोल्ड एंड योर फ्रेंड डज नॉट हैव अ स्वेटर, हाउ वुड यू शो योर कंसर्न। मौसम ठंडा है और आपके दोस्त के पास स्वेटर नहीं, आप अपनी चिंता कैसे दिखाएंगे, है ना। अपना चिंता को उसके सामने दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? तो इसका आंसर बनेगा, इट इज़ वेरी कोल्ड, यू वुड कैच कोल्ड इफ़ यू डू नॉट पुट ऑन स्वेटर। यह जो है बहुत ठंड है, अगर आप स्वेटर नहीं पहनेंगे तो आपको सर्दी लग जाएगी, ऐसा उसको चिंता बताना है। ठीक है, एंड 5 नंबर का क्लू दिया है, अ स्कूल ट्रिप हैज़ बीन अरेंज्ड, यू नीड टू आस्क योर पेरेंट्स परमिशन, हाउ वुड यू आस्क देम। एक स्कूल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, ट्रिप का जो है आयोजन किया जा रहा है, आपको अपने माता पिता से अनुमति मांगनी होगी। आप जो है उनसे कैसे पूछेंगे? माता पिता से। तो आंसर बन जाएगा इसका, आवर स्कूल इज टेकिंग अस ऑन अ ट्रिप, मे आई गो ऑन दैट ट्रिप पापा। हमारा स्कूल हमें एक यात्रा पर ले जा रहा है, क्या मैं उस यात्रा पर जा सकता हूँ पापा, ऐसा पूछेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन बी का आंसर बन जाएगा। और जो प्रोजेक्ट है वो कर सकते हो आप लोग, तो इस तरह से बनाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर, साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाओगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि इस चैनल पर जो है नया वीडियो डल चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।